हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर के बारे में। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था कि किस तरीके से एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खास बातें हैं एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम किसी भी गिवन एलिमेंट का ब्लॉक नंबर, पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर कैसे पता लगा सकते हैं। राइट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में। अगर मैं आपसे बात करता हूं ट्रेंड का क्या मतलब है, तो ट्रेंड से हमारे पास मतलब है एक पर्टिकुलर ऑर्डर। इट मे बी अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट मे बी अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक कुछ प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हमें ये देखना है कि जब हम हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, हम हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से मूव कर सकते हैं। या तो हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे जिसे हम कहते हैं पीरियड, या फिर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। तो हमारे पास अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन साइड में मूव करते हैं तो इसे हम कहते हैं डाउन द ग्रुप मूव करना, और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसे हम कहते हैं अलोंग द पीरियड मूव करना। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो डाउन द ग्रुप क्या शो करेगी, क्या ऑर्डर पोजेस करेगी, और अलोंग द पीरियड को क्या ऑर्डर हमें शो करने वाली है। राइट, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की, दैट इज एटॉमिक रेडियस। दैट इज एटॉमिक रेडियस। चाहे आप इसको एटॉमिक रेडियस कह लीजिए या फिर आप चाहे इसको एटॉमिक साइज कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कह लीजिए या फिर एटॉमिक साइज कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। एक बात कैसे है, क्योंकि जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। राइट, तो हमें हर एक प्रॉपर्टी को दो तरीके से पढ़ना है। एक हम डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे यानी कि टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तब क्या होगा, और एक हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे यानी कि अलोंग द पीरियड जब हम जाएंगे तब क्या होगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडियस की, तो फर्स्ट केस बनता है हमारे पास डाउन द ग्रुप। तो फर्स्ट केस बनता है हमारे पास डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप के अलोंग मूव कर रहे हैं तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तो जब हम ग्रुप के अलोंग मूव करेंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये इंक्रीज क्यों हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ग्रुप 1 है, हमारे पास ग्रुप 1 है। तो ग्रुप 1 में एलिमेंट आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, समझने के लिए हम इनिशियली 3 एलिमेंट का सहारा लेते हैं। सभी एलिमेंट्स को करने की जरूरत नहीं है, 3 एलिमेंट से ही आप समझ जाओगे। लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s1। अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम की बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, इसी तरीके से रुबिडियम की क्या बन जाएगी 5s1 और सीजियम की क्या बन जाएगी 6s1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए अगर आप बात करें कि हमारे पास लिथियम के पास कितनी शेल है, तो हमें पता है, देखिए अगर हमारे पास एक एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ एनर्जी शेल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो हमारे पास मान लीजिए पहली शेल है, ये हमारे पास दूसरी शेल है, ये हमारे पास तीसरी शेल है। इस तरीके से बहुत सारी शेल होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। राइट, अब देखिए हमारे पास जो ये आगे वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है शेल नंबर को। तो हमारे पास पहले जो लिथियम है इसमें कितनी शेल है, एक शेल, दो शेल, टोटल 2 शेल है, जिसमें एक शेल का नंबर है 1 और एक शेल का नंबर है 2। ये है शेल नंबर 1, ये है शेल नंबर 2 और ये है शेल नंबर 3 एंड इसी तरीके से सो ऑन, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6। तो हमारे पास लिथियम के पास सिर्फ 2 ही शेल अवेलेबल है। तो अगर मैं लिथियम का एटम बनाना चाहूंगा तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये आ गया हमारे पास लिथियम। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम के पास कितनी शेल दिख रही है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। देखिए दोनों में शेल नंबर सेम है, यानी कि सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल आती है, इसलिए यहाँ पे 2s and 2p बना है। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम करेंगे वहां पे आपको डिटेल में करवाया जाएगा किस तरीके से इसका क्या मतलब है। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल है, एक है 2s एक है 2p, लेकिन यहाँ पे शेल नंबर तो सेम है ना, तो शेल तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 ही है। और यहाँ पे देखिए थर्ड शेल भी तो इंट्रोड्यूस हो गई, तो यानी कि अगर मैं सोडियम बनाना चाहूंगा तो ये आ गई पहली शेल, ये आ गई दूसरी शेल
और ये आ गई तीसरी शेल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम का साइज लिथियम के कंपेयर में बड़ा है, क्योंकि एक नई शेल इंट्रोड्यूस हो गई है। तो सिंपल सी बात है, एक नई शेल आएगी तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पोटेशियम की अगर आप बात करोगे, कितनी शेल दिख रही है, 1 2 3 4 शेल हमें दिखाई दे रही है। तो अगर मैं पोटेशियम की 4 शेल बनाऊं तो ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल और फोर्थ शेल। तो हमारे पास पोटेशियम का साइज सोडियम से भी बड़ा दिख रहा है। उसी तरीके से रुबिडियम में 5 शेल आ जाएगी और सीजियम में 6 शेल। तो क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जा रहे हैं, एक नई शेल इंट्रोड्यूस होती जा रही है, तो नई शेल इंट्रोड्यूस होने की वजह से साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डाउन द ग्रुप जब भी हम जाएंगे तो साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड रीजन की अगर हम बात करेंगे तो रीजन हो जाएगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल। नई शेल के ऐड होने के कारण जो एटम का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, चलो रेडियस भी देख लेते हैं, रेडियस कैसे इंक्रीज हो रही है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया कि आप एटम के साइज को रेडियस और एटॉमिक रेडियस को एक जैसा क्यों बता रहे हो। देखो ये तो दिख गया कि लिथियम से ज्यादा बड़ा साइज है सोडियम का, सोडियम से ज्यादा बड़ा साइज है पोटेशियम का। यहाँ पे रेडियस देखो, रेडियस का क्या मतलब है, एटम के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस, ये हो गई इसकी रेडियस। अगर आप बात करो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्योंकि एक शेल ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, एटम के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये और ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रीजन क्या आएगा, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल ईच टाइम। तो आप चाहे कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 18, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एक नई शेल इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये था हमारे पास पहला केस। अब पहले केस में हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड की। जब हम पीरियड के अलोंग मूव करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा एटॉमिक रेडियस के ऊपर, ठीक है। तब हमारी एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास जो सेकंड केस है वो है अलोंग द पीरियड। चलिए, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पीरियड उठा लूं ये चीज समझाने के लिए, तो कोई भी एक पीरियड उठा लो, हम सेकंड पीरियड को उठा लेते हैं क्योंकि पढ़ना थोड़ा सा आसान रहता है उसको। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन आएगा, लिथियम आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इतने ले लेते हैं, बहुत है, इनको समझना बहुत है, इतने सारे एलिमेंट हमने ऑलरेडी ले लिए। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। क्योंकि एटॉमिक नंबर में हमें अगर प्रोटॉन का पता चल जाएगा तो एक एटम इनिशियली न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो हमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं या फिर प्रोटॉन कितने हैं इस बारे में बताता है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, राइट। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप एक चीज देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इसकी क्या बन जाएगी, 1s2 2s1, इसकी बन जाएगी 1s2 2s2, इसकी बन जाएगी 1s2 2s2 2p1, इसी तरीके से इसकी बनेगी 2p2, इसकी बन जाएगी 2p3, इसकी बन जाएगी 2p4 और इसकी बन जाएगी 2p5। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, अलोंग द पीरियड जब हम मूव कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट के पास 2 ही शेल है। यहां पे भी 2 शेल है, 1 2, यहां पे भी 2 शेल है, यहां पर भी 2 शेल है, यहां पर भी 2 2 2 और 2। तो हमारे पास जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रही। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रही तो साइज तो बढ़ नहीं सकता जिस तरीके से ग्रुप में साइज बढ़ रहा था। तो ग्रुप में तो साइज बढ़ने का रीजन था न्यू शेल ऐड हो रही थी, तो लेकिन यहां पर तो कोई नई शेल ऐड नहीं हो रही, यहां पे तो नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर एक चीज फर्क है, यहां पे एक चीज अलग है। क्या अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं।
यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें पता है प्रोटॉन एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। यहाँ पे पहली शेल आ गई, यहाँ पे आ गई दूसरी शेल, यहाँ आ गई तीसरी शेल, मान लीजिए। चलो यहाँ पे 2 शेल थी तो 2 ही शेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2 शेल थी तो 2 ही शेल की बात करते हैं। अब इन सब का साइज क्या होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था क्योंकि सभी में 2 शेल है, राइट। लेकिन इन सभी में फर्क क्या है, मेन फर्क यहाँ पर है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है। अगर हम लिथियम की बात करेंगे 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, इसी तरीके से प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक बात सोचो, मैंने कहा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितने ज्यादा मैं प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ा दूंगा उतना ज्यादा वो प्रोटॉन मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां मूव करना स्टार्ट करेगा, न्यूक्लियस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन शेल छोड़कर तो जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है तो साथ के साथ जो शेल है वो भी न्यूक्लियस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी और साइज क्या हो जाएगा, छोटा। जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हमें देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रही थी। अब जितने ज्यादा प्रोटॉन उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, उतना साइज छोटा। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है, फ्लोरीन में, उससे कम ऑक्सीजन में, उससे कम नाइट्रोजन में। यानी कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो हमारे पास साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम का साइज सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटॉन इसी में है। लिथियम का साइज सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि सबसे कम प्रोटॉन इसी में है। तो अलोंग द जब पीरियड जाते हैं तो हम जब अलोंग द पीरियड जाएंगे, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो जो साइज है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जो हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक साइज। उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। बट ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आयनेशन एनर्जी हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, या फिर मेटलिक या नॉन मेटलिक कैरेक्टर हो गया, वो साइज के साथ ही रिलेट करते हैं। तो अगर आपको साइज समझ में नहीं आएगा तो आपको वो प्रॉपर्टी भी समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैक्स ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।